Good morning, my dear students. I am always praying for your best career and good health. लगातार बच्चों, पेरेंट्स और बाकी स्टेक होल्डर्स से जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत चलती रहती है और मैं भी अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से जो पता होता है वो खुद शेयर करता हूँ और जो नहीं होता है तो आगे पीछे से पूछता हूँ और कई बार तो बच्चों से ही पूछ के भी उनको शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम बच्चों को मैं अटेंड करूं और उनका जो भी इशू है उसको सॉल्व करने के प्रोसेस में उनकी मदद करूं। मैं सिर्फ आपको हेल्प करता हूं वॉलंटरली, ये मेरी कमिटमेंट है अपने बच्चों के लिए और ये वॉलंटरली मैं दिन रात तकरीबन 24/7 इस वक्त बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूं और उन्हीं के लिए काम करता रहता हूं। तो प्यारे बच्चों, जो जहां तक सबसे पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बताऊँगा। नंबर 1 ये है कि जो डिप्लोमा वाले बच्चे थे उनका जो है टोटल 1272 ने रजिस्ट्रेशन की है और जिसमें से 875 ने चॉइस फिलिंग की हुई है। उनका मेरिट लिस्ट जो है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, वो भी निकल चुका है। और अगर किसी बच्चे को कोई भी उसके साथ रिलेटेड इशू हो अपने मार्क्स का या कोई भी, तो वो एक रीवेरिफिकेशन के प्रोसेस आज 21 अक्टूबर के दिन है वो भी अपना करा सकता है। और अगर कोई बच्चे का लगता है उस लिस्ट में रिज़ल्ट नहीं गया है तो वो सीधा अपने जेके बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से कह के AICT को जैसे पहले रिज़ल्ट गया है ये भी रिज़ल्ट पहुंचा दें, क्योंकि एक बार जब फाइनल हो जाता है और अभी कोई टाइम बचा नहीं है तो फाइनल हो गया, फिर वो बच्चे रह जाएंगे। तो ये उसके लिए बड़ा क्लियर है। इसी तरीके से जो बच्चे जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 22 अक्टूबर को 12 बजे के करीब टाइम दे रखा है जिसमें वो निकल सकती है। और इसी तरह से उसी दिन 22 अक्टूबर को ही 5 बजे के करीब सीट एलोकेशन हो जाएगी। और इसमें लास्ट डेट जो है कंफर्म करने की, याद रखना ये लास्ट डेट कंफर्म करने वाली, फ्रीज़ करने वाली जो है ये 25 अक्टूबर है 2021 की। ये मत सोचना जैसे पहले वाले सोच रहे हैं कि मैंने वो दूसरी समझा था। और जो एडमिशन है, बच्चा ने एडमिशन लेनी है जाके इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन, जैसा कॉलेज कहे, वो 22 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर 2021 तक है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बच्चों की वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं और बच्चों का कहना है कि इंस्टीट्यूशन कहते हैं कि उनके पास इंस्टीट्यूशनल आईडी और पासवर्ड नहीं है। जिन कॉलेज के पास, इंस्टीट्यूशन के पास जो नए हैं, जिन्होंने पहली बार, जो तो पुराने हैं उनके पास ऑलरेडी होगा, वो उसी से ही वेरीफाई करेंगे, अपलोड करेंगे, बच्चों को ज्वाइनिंग भी देंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी करेंगे और AICT में भी फिर वो सारा अपलोड करेंगे। अपने बैंक का अकाउंट जो उनका मैंडेट फॉर्म इंस्टीट्यूशनल है वो भी करेंगे और जो फ़ी है वो भी करेंगे, उसकी भी डिटेल वो है वो भेजेंगे। तो इस तरीके से ये वो इंस्टीट्यूशन जिनके पास नहीं है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को, जैसे मुझे पता चला है कि बहुत सारे बच्चों को वो इंस्टीट्यूशनल आईडी और पासवर्ड जिनके पास नहीं था उनको भेजा है। तो बच्चे उनसे कांटेक्ट करें, जिनको मिल गया है तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि वेरिफिकेशन जल्दी करें। और दूसरे नंबर पर जिनके पास नहीं है तो वो मेल कर सकते हैं और वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। इसी तरीके से बच्चों को, बहुत सारे कॉलेजेस को पता नहीं है कि जो नर्सिंग की सीट्स थी अभी तक पर इंस्टीट्यूशन जो 5 होती थी, मगर इस साल वो 8 हो गई हैं। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, इंस्टीट्यूशन वाले कह रहे हैं हम 5 ही करें क्योंकि हमें पता नहीं। तो वो भी कल बात हुई है, उसका भी जो है उसको भी प्रोसेस जो है वो किया है। और इसके साथ तीसरे नंबर पर जो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आपको DU का हो भाई, आपको क्या रखा है, जो DU का हो, चाहे आपका नीट से क्वालिफाई किया हो, चाहे JEE से आपने एडमिशन ली हो, मेंस हो, एडवांस हो, चाहे किसी भी मतलब आप एडमिशन लेते हैं, चाहे क्लैट से लॉ की लेते हैं, तो जो ऑन योर ओन है, जहाँ पर आप खुद एडमिशन लेते हैं, उसका सिंपल प्रोसेस है। दिल्ली का जो मेरिट का कट ऑफ आया है आप उससे एडमिशन लेते हैं और AICT को रिपोर्ट करते हैं। आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन ये सारा किया हो और यहाँ वो ऑन योर ओन का होता है। वहाँ आपने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में
अगर एडमिशन ले ली है तो आप उसका जो रिसीट है एडमिशन का या उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उनको आप अपलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका एडमिट कार्ड नहीं होता दिल्ली का, कोई रिटन टेस्ट नहीं है। अगर है तो वो अलग बात है। तो अगर जो उसका है वो आप उसमें जो है फ़ी का अपलोड कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं बच्चा कोई फ़ी देता भी है, अगर वो फ़ीस का हिस्सा है जो एकेडमिक फ़ीस है वो उसको बराबर वापस ही मिलनी है, क्योंकि AICTE इंस्टीट्यूशन को वो फ़ीस देती है। इसी तरह से कुछ बच्चे जो हैं वो नीट का है, तो नीट के बारे में आपको बताया, बच्चे BDS MBBS के लिए या BA MS के लिए जो भी आप लेते हैं उसका सिंपल प्रोसीजर है कि आपको रजिस्ट्रेशन करानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, चाहे वो NIT IIT के बारे में हो, चाहे JEE से इनका हो, उनको भी यही करना है। और अपना जो है वो नीट के बच्चे ऑन योर ओन जाके वो सेंट्रलाइज काउंसलिंग में सीट लेंगे और वो नीट के स्कोर के हिसाब से होगी। लेकिन जो उनका सिलेक्शन होगा स्कॉलरशिप के लिए, वो जितने भी बच्चे उसमें अप्लाई करेंगे AICTE को रिपोर्ट करेंगे, वो जो टॉप 100 होंगे उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलेगा। इसी तरीके से बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 10+2 का जो निकला था 9th को रिज़ल्ट निकला था और उसमें उनको ऑप्शन थे 3 कि फ्रीज़ करो या फिर उसको फ्लोटिंग में करो या फिर जो है नॉट इंटरेस्टेड इन PM++। बार बार समझाया था कि जब इनको करोगे ध्यान से करना। तो अब कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कोई मतलब कि उनको इतना भी पता नहीं कि जब नॉट विलिंग करेंगे, नॉट इंटरेस्टेड, तो सिस्टम से वो बाहर हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे क्या करें। तो बेटे हम इसमें कुछ नहीं, हम आपको थोड़ा यही सजेस्ट किया था कि आप JK एडमिशन 2021 @AICTE-India.org पे अपना डिटेल लिख के जो है नाम, कैंडिडेट ID वगैरह सब लिख के आप एक मेल कर देनी चाहिए। ये इसके लिए नहीं है, कोई भी इशू हो तो आपको वहाँ पे मेल कर देनी चाहिए। ये मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ। इसी तरीके से बच्चे जो हैं, कोई बच्चे पूछते हैं DVT का भरना है, DU में है या कहीं कॉलम आता है कि प्रेजेंट एड्रेस लिखिए। तो जो भी आपका हॉस्टल है या जो भी आप रेंट पे रह रहे हैं या कहीं भी अपने रिलेटिव के घर रह रहे हैं या कहीं और फ्रेंड के साथ जो ऑलरेडी कहीं रह रहा है, उसका जो एड्रेस उसके साथ आप प्लान कर रहे हैं रहना, वो आप मेंशन कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें WhatsApp मैसेज करके भी पूछ सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, सिर्फ इसके लिए। इसी तरीके से एलिजिबिलिटी की फिर मुसीबत बन रही है। बार बार बोला था कि जब इस ऑनर कोर्स के लिए जाओगे वो मैथ मांगेंगे, और कोई बच्चा जो है वो गया है तो उसको वहाँ पे एलिजिबिलिटी का आ रहा है, मसला आ रहा है, सब्जेक्ट के हिसाब से उसकी एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम पड़ रही है। तो इसमें भी जो आपको जो इसमें एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत है अगर, तो आप जो है उनसे बात करें इंस्टीट्यूशन वालों से। नहीं है तो फिर आपको बेटे सिंपल सी बात है, मेल कर देनी चाहिए JK एडमिशन 2021 पे। उसमें अपना सारा डिटेल लिख देना चाहिए कि ऐसे ऐसे मैंने अप्लाई किया, ऐसे हो गया। कम से कम जो सेकंड राउंड का है उनको चांस उसमें मिल जाएगा। तो ऐसे जो है उनको करना चाहिए और इसके लिए डिले मत करना। बाकी जब बच्चे पूछ रहे कि अभी सेकंड राउंड के बारे में, देखो बच्चे फर्स्ट राउंड जो है वो चल गया। वैसे इसकी लास्ट डेट जो थी 25 तक थी, जो थोड़े दिन के लिए एक्सटेंड हुई है क्योंकि कहीं छुट्टियां थी वहाँ, खास करके कलकत्ता में जहाँ और आगे पीछे, तो उसके कारण थोड़ा टाइम मिला है। तो बाकी बच्चों को जो है वो प्रोसेस करने में थोड़ी हेल्प होगी। और इसके साथ ही सेकंड राउंड का जो है वो चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी। बच्चे पूछते हैं सेकंड राउंड के लिए बच्चे कोई दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करानी होती है, उसका प्रोसेस जो शुरू होता है वो सिर्फ चॉइस फिलिंग के शुरू होता है। जिन बच्चों ने फ्लोट किया हुआ है या जो भी लेफ़्ट ओवर होते हैं वो बच्चे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरा अप्लाई मीन चॉइस फिलिंग में आ सकते हैं डायरेक्ट। अब दोबारा कोई नया बच्चा सोचे मैं रह गया था रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, वो नहीं होता। तो वो सिर्फ जो है चॉइस फिलिंग होगी और उसका बाकी प्रोसेस फिर वही होगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है या फाइनल मेरिट लिस्ट जो वो एक ही में निकलता जाता है, वो जल्दी उसका, क्योंकि टाइम कम होता है तो सारा प्रोसेस क्विक होता है। तो इसलिए मेरे बच्चे इसके लिए भी आपने ध्यान रखना है और उसके लिए आपने करना है जल्दी से जल्दी। उस प्रोसेस में आपका सेकंड राउंड जो है वो अभी कभी भी शुरू हो जाएगा 3-4 दिन तक। तो आपको उसको फॉलो करना है www.AICTE-India.org
जो है वो AICTE की वेबसाइट है उसमें अपडेट हो जाएगा। लेकिन अभी से आप कॉलेज के बारे में सोच के रखो और पूरा प्लान करके रखो ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जिनके कम नंबर हैं और बच्चे के नंबर कम हो और चॉइस हम टॉप कॉलेज की रखें, कोर्स भी टॉप रखें, जैसे कंप्यूटर है, सिविल इंजीनियरिंग है, ऑनर कोर्सेज हैं, इनकी बहुत डिमांड रहती है, ठीक है। और उसी में नर्सिंग है, तो फिर आदमी नंबर कम हो और हम उसी को रख लें, प्रॉब्लम है। एलिजिबिलिटी भी ध्यान से देख लेना, क्योंकि उसमें अगर कोई गड़बड़ होगी तो आगे कोई स्कोप है नहीं। तो इसलिए आप अच्छी तरह से वो कर लेना और उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग करें। आप 100 तक कॉलेजेस भी कर सकते हैं। इसी के साथ जो बच्चे किसी कारण मतलब जिनका सोच करो एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम पड़ गई, कॉलेज गए कोर्स ही नहीं था, कोई मतलब कोई और उनका कोई इशू हो गया किसी कारण, यहाँ पे बच्चे का कोई कसूर नहीं था, तो वो भी आप AICTE को मेल ज़रूर कर दो कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो कम से कम जब सेकंड राउंड होता है उनको भी उसमें एक ऑप्शन मिल जाए, उसमें आने का वो कर सकते हैं। तो ये मेरा आपको कहने का मतलब ये है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका बहुत सारे बच्चे जो हैं लगातार अपना एडमिशन करा रहे हैं, चाहे ऑफलाइन करा रहे हैं या ऑनलाइन करा रहे हैं। कहीं तो जा भी रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में बाहर, जहाँ उनको इंस्टीट्यूशन बुला रहे हैं। तो जैसा कॉलेज कहेगा वैसा ही आपको करना है और वहाँ जाके हॉस्टल का भी देखते हैं, बाकी चीज़ों का भी देखते हैं। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे बच्चे कुछ जो हैं वो इस बात के लिए परेशान भी हैं कि वहाँ इंस्टीट्यूशंस में उनको दिक्कत भी आ रही है। जैसे एक बच्चे थे, वो बता रहे थे कि श्री गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है कानपुर में और यूपी में, और वहाँ कोई वो कह रहे हैं कि हमें कोई अप्रूवल की कोई प्रॉब्लम है और ऐसे कुछ वहाँ इंस्टीट्यूशन बता रहे हैं। लेकिन बच्चे वहाँ पे जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम में है। हमने इसको भी जो AICTE जो PM/SSL के इंचार्ज हैं उनको रिक्वेस्ट की है कि ऐसे बच्चे बहुत परेशान हैं। एक तो बच्ची है वो कहीं बिलावर साइड, वो तो बिल्कुल ही ऐसे मतलब घर में ही उसने इतना, कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और होना भी लाजमी होता है, क्योंकि बच्चों को कैरियर की बात होती है, टेंशन हो जाती है। तो इसी तरह से हमारा एक वो बच्चे बता रहे थे GITAM इंस्टीट्यूट्स ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम में, वहाँ भी बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है। श्री गोविंद सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई, उसमें कोई B मैथ के बच्चे की कोई, यही मैं आपको बता रहा था एलिजिबिलिटी का, मैथ चाहिए होता है तो बच्चे का वो है, वो भी अपना बता रहा था इशू। ये बच्चों की वजह सुना रहा हूँ जो कर रहे हैं। इसी दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज जो नर्सिंग का है, तो उसमें कोई जनवरी से अभी एंट्रेंस होगा उनका अपना। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे कॉलेज वालों के साथ ID नहीं है उनके पास, और जिनके पास अपना पासवर्ड नहीं है क्योंकि नए पहली बार उनके पास बच्चे आए हैं, तो वो उस प्रोसेस के कारण है। कईयों का अभी एडमिशन शुरू नहीं हुआ, कई कह रहे हैं अभी हमारा एडमिशन ख़त्म हो गया। मतलब इस तरह के कई ऐसे हैं बच्चे जो अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में है नर्सिंग का, वहाँ के बच्चे अपना कुछ बता रहे थे। इस तरह बनतलाई विद्यापीठ, जहाँ भी एक बच्चे को बता रहे हैं गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज SSMC रावा, वहाँ के कुछ बता रहे थे। SS जैन सुबोध जो PG ऑटोनॉमस कॉलेज जयपुर है, उसका बच्चे कोई बता रहे थे कोई टेक्निकल एरर आ रही है। तो इस तरीके से कई जगह पर ऐसे हैं कि कॉलेज है वहाँ पे रमैया कॉलेज का, उसका भी कुछ बता रहे थे। इस तरह IHM जो है ग्वालियर कॉलेज में, उसमें कोई वो कह रहे हैं हमें इसके बारे में, स्कीम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ये बच्चे मतलब शेयर कर रहे हैं, जैसे अलग अलग जगहों से बताते हैं। और एक अंतिया यूनिवर्सिटी है श्री गंगानगर राजस्थान में, तो वो फीस का बच्चे कह रहे कि हमसे मांग रहे थे। इस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी अभी थोड़ा वेरिफिकेशन, तो इन कई ऐसे और ऐसे इंस्टीट्यूशन में बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे उनका वेरिफिकेशन रुका है, ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है, क्यों अलग अलग इशू हैं। तो कुछ भी हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा सा उसके लिए परेशान भी हैं और चिंता रहती है, पेरेंट्स भी परेशान हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराई है
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई है, चॉइस फिलिंग में गए हैं, कॉलेज फ्रीज़ कराया हुआ है और डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किए हुए हैं। उन मेरे सारे बच्चों को ये मैं बताना चाहूँगा कि इन बातों का ध्यान रखें कि वो सबसे पहले जो भी उनको दिक्कत आ रही है तो अपना नाम, कैंडिडेट आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, कॉलेज का नाम, कोर्स का नाम और उसमें क्या दिक्कत आ रही है और आपने ऑलरेडी अगर मेल किए हैं उनका भी रेफरेंस लिख के आपने ये मेल जो है जेके एडमिशन 2021@AICT-India.org और इसी तरह से helpdesk1@AICT-India.org और टेक्निकल बात है तो IT2PMSS@AICT-India.org इस पे आप मेल कर सकते हैं। और अगर आपको बार बार मेल करने से कोई जवाब भी नहीं आ रहा है और इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि बच्चा परेशान है कि भाई हम तो हैं ही बच्चों के लिए बेटे, मैं आपको ये पहले बता दूं, मैं कोई ऑफिसर नहीं हूँ, ना मैं वो मतलब बड़ा रुतबा ऊपर वाले ने दे रखा है, सब देखा है, लेकिन करने पड़ती है। अगर बच्चों से आप प्यार करते हैं तो फ़कीरी करने पड़ती है, दिन रात जागना पड़ता है, उनके दर्द का एहसास करना पड़ता है। और क्या बच्चा जो दूर पहाड़ में बैठा है, जो दूर गांव में बैठा है, जहाँ जिसके सिटी में भी है कोई समझाने वाला नहीं है, वो पागल हो जाता है जब दिन थोड़े रह जाएं और कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा हो। तो इसलिए वो बच्चे जो हैं, आप जो इंचार्ज हैं PMSS का, RAKESHKUMARGANJU राकेश कुमार गंजू @AICT-India.org उनको भी मेल कर सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से आप मेल करें और JK www.AICT-India.org ये वेबसाइट है, इस पे अपडेट हमेशा देखते रहें। और उसके साथ ही www.AICT-JK-scholarship-gov.in इसमें अगर किसी पासवर्ड वगैरह नहीं मिला है वो उनको मेल कर सकता है इंस्टीट्यूशन को और वो उनको कह सकता है कि हमें मेल दीजिए। तो अगर किसी हम भी जहाँ तक हो सकता, हालांकि बहुत ये काम है, फिर बच्चे कहते हैं कि सर आप बड़ी मीठी मीठी बातें तो लेकिन कॉल नहीं उठाते। मैं सुबह से लेके शाम तक बच्चों के साथ ही जुड़ा रहता हूँ और सबकी कॉल मुमकिन। और एक बार मैंने ये अभी हम उनका ही कॉल उठा रहे हैं जो फिर हमारा भी कहना मानते हैं, सेम क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं और मैं फिर पूरा दिन मेरा उसी में लगता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाते हैं। मैंने बच्चों को बोल के रखा है कि आप अजीत अंग्राल AJEETANGRAL अजीत अंग्राल PMSS एंड मोटिवेशन, सो अजीत अंग्राल PMSS एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके रखें। और 9419144030 मेरा व्हाट्सएप नंबर है और उसमें आप जो आपकी इशू है उस पर मैसेज डालें। उन सारे मैसेज को मैं देखता हूं और उनका जो मुझे पता होता है, नहीं है तो पता करता हूं और जितना का मैक्सिमम मुझे पता चलता है उनका एक वीडियो बना के डाल देता हूं। इसलिए जो बच्चे ने सब्सक्राइब किया होगा उन्हीं का आगे से हम इस तरीके से जो हैं क्वेश्चन जो हैं वो होंगे। अगर कोई ये सोचेगा कि एक का चाहे वो समझे व्हाट्सएप पे कोई जवाब नहीं होता और ना ही मैं एक का फ़ोन कॉल जो है वो अटेंड कर सकता हूँ, वो मैंने सुबह 8 से 9 और शाम को 8 से 9 एक टाइम रखा है जो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई आपका स्पेसिफिक इशू हो। तो कहीं तो अननेसेसरी सेम क्वेश्चन, सेम कॉलेज, सेम बात और उसी का लगा रहता है टाइम और बच्चों के लिए भी दिक्कत होती है। इसी तरीके से बच्चे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी भी कोई गलत किस्म के कॉलेज में मत जाना। कोई किस्म का आपको एजेंट या कोई और बोले कि आओ हम आपको एडमिशन करा देंगे या कोई ऐसी वैसी बात हो, तो जो लिस्ट में कॉलेज हैं उन्हीं के साथ करिए। और जो भी आपको दिक्कत आ रही है कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, कॉलेज वेरीफाई नहीं कर रहा, ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, कोई फ़ीस मांग रहा है कि 1,25,000, एक कॉलेज है वो बच्चों कह रहा है कि 1,25,000 रुपया फ़ीस दो, तो वो बच्चे भी परेशान हैं और फ़ीस मांगते हैं यहाँ इंस्टीट्यूशन वाले, वो भी दिक्कत हो जाती है। जैसे एक बच्चों ने इसका देहरादून का कॉलेज था ग्राफिक एरा का, उसका बताया, उनसे भी बात की हुई है। तो अगर बेटे कोई फ़ी मांगता है तो फ़ीस तो AICT ने आपकी देनी है, ये ध्यान से सुन लो।
लेकिन अगर कोई आपका रिफंडेबल सिक्योरिटी वगैरह लेते हैं वो आप दीजिए, कॉशन मनी है वो दीजिए, और हॉस्टल का कुछ एडवांस में कुछ है तो वो दीजिए। लेकिन फिर आपको हर मंथ मिलता जाएगा 10,000, वो आपके अकाउंट में आएगा। आपने अपना पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना है, ना ही आपने अपना बैंक डिटेल किसी से शेयर। बच्चे के अकाउंट में बच्चे के पैसे आएंगे। कॉलेज वाले भी मांगे तो किसी को नहीं देना, ये बड़ी क्लियर बात है। और फीस जाएगी कॉलेज के अकाउंट में, जो सीधी सी बात है। और वो अगर कोई कहीं एग्जामिनेशन फीस या किसी का हिस्सा देना पड़ता है, रसीद जरूर लीजिए, क्योंकि वो पैसा फिर दोबारा आपको मिलेगा। तो ये भी एक बड़ा सिंपल है। तो महाराष्ट्र का जो PM-SSS के बच्चे हैं उनका जो फीस रहता है टेक्निकल इंजीनियरिंग वाला वो 24,000 तक है, बाकियों का ज़्यादा है। तो कोई इंस्टीट्यूशन बच्चे कह रहे थे 1,25,000 वो पहले कह रहे हैं, तो वो भी हमने जो इंचार्ज हैं PM-SSS सेल में उनसे बात की, वो भी उनसे टेकअप करेंगे आगे के ऐसे, क्योंकि बच्चे दिक्कत में है ना। ये छोटी छोटी बातें बच्चों के लिए परेशानी करती हैं, तो वो बच्चे फिर कहते हैं अगर इतने पैसे होते तो हमें इधर क्यों जाना था, हैं, और फिर कहाँ से देंगे वो इतने पैसे। इसलिए बच्चे, उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि जितने भी कंसर्न लोग हैं, ऑफिसर हैं, वो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि बच्चे को कभी भी कोई ना प्रॉब्लम हो। बड़ी दिक्कतें होती थी और अब बड़े हिसाब से हम जहाँ तक पहुँचे हैं। आज भी कई बच्चों को कोई प्रॉब्लम आ गई इंस्टीट्यूशन के बारे, बॉयज़ गर्ल्स व्यक्त नहीं, बंद हो गया ये वो, तो वो आपको मैंने कितनी बार कहा फ़ौरन मेल करें JK Admission 2021@AICT-India.org में। फिर कई बच्चे कहते हैं कि सर हम इतनी मेल करते हैं 5-6 बार 7 बार, जवाब ही कोई नहीं आता, या जो नंबर दे रखे हैं कॉल करते हैं जवाब नहीं आता। बच्चे वो भी लगातार सुनते रहते हैं, और फिर भी आप ट्राई करें। लेकिन आप भी अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि 1000 का सुनते हैं, मेरा नहीं सुना, तो मतलब मेरे लिए तो नहीं के बराबर हो गया ना। तो ऐसी बातों का मुझे बुरा एहसास रहता है। बच्चे जब बहुत प्यारे प्यारे बच्चे बातें करते हैं, और दूसरा नंबर बच्चे, कई बच्चे बड़ी ऐसी बातें बताते हैं कि सर बहुत गरीब हैं, इसी से पढ़ना चाहते थे, नंबर नहीं आया, नंबर किसी तरीके से कोई कॉलेज हो जाए सर, मैं कैसे। देखो बेटे, उस चीज़ का दुख हमें ज़रूर होता है, लेकिन एक प्रोसेस है, अप्लाई करते हैं, मेरिट के हिसाब से लिस्ट बनती है, और उसी हिसाब से फिर एडमिशन होती है। तो ये एक सारा थोड़ा डिटेल में था जो मैं आपके साथ इसके बारे में शेयर करना चाहता था। फिर भी अगर आपको बच्चे कोई, जिन कॉलेज को ID नहीं मिला, पासवर्ड नहीं मिला, और आपसे बात करते हैं, उनसे आप ज़रूर कहें। वो मुझे भी, वो तो JK Admission 2021@AICT-India.org में मेल करें, लेकिन मुझे भी कर दें, जो मैं कोशिश करूँगा। ऐसा जो है कोई स्पेसिफिक केस है तो मैं भी आगे फॉरवर्ड करूँगा। और मेरा है AJEETANGRAL ajitangral1415@gmail.com। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं खुद काम बढ़ाता रहता हूँ, दिन रात लगा रहता हूँ। हालांकि बहुत सारे बच्चे हैं और बोल बोल के मेरा गला बंद हो जाता है, और कहते पता नहीं कौन सी 3D वॉइस तो क्या क्या बोलते। तो मेरा तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, और सुन सुन के फ़ोन, इतना लगातार फ़ोन से आपको पता है नर्व सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है, और कानों में जो है हियरिंग लॉस भी होता है, लेकिन दिन रात चलता रहता है। तो ये एक कमिटमेंट है बच्चों के लिए। आइज़ हैं तो भी पूरा रात बैठा है, अभी भी क्या टाइम आप सोच नहीं सकते। इस तरीके से मेरा जो है प्रोग्राम चलता रहता है, और छोटा छोटा। और ये मुझे इतना ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, ये सिर्फ बच्चों के कहने पर, उन्होंने प्यार से इतना मेरे लिए विश करते हैं, इतना अच्छा कमेंट करते हैं, इतना व्हाट्सएप पे प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हैं। अभी बच्चे ने मैसेज भेजा था, सर इस साल भी मैं टॉप किया, सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी मैं टॉपर था। तो अच्छा लगता है, फिर खुश हो जाते हैं। जहाँ कोई प्लेसमेंट की बच्ची ने बेंगलोर से बातें सुना दी, खुश हो गए हम लोग, और फिर अच्छा वो दुआएं करते मेरे लिए, अच्छा लगता है। उन बच्चों के प्यार के लिए फिर मैं क्या है, लाइफ अगर उनके लिए है, जो होगा देखा जाएगा। और घर में भी कई बार हमारे परेशान रहते हैं कि दिन रात का शो हो गया तो क्या, तो लेकिन ये मेरी कमिटमेंट है। और प्यारे बच्चों, हमें काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, और किसी से हमें सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले को देख के हम बच्चों के लिए, जहाँ हम एक दूसरे के लिए काम करते हैं, और करना चाहिए। और सबको सबका पता होता है, और कई बार कोई एलिमेंट ऐसा भी होता है वो अपने हिसाब से भी सोचता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों जी, हमने ये जो चैनल बना के रखा, ये बच्चों ने अभी भी मुझे कह रहे थे, सर वो आप ना एक टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, फलानी चीज़ करो, लाइव करो, पता नहीं क्या क्या। तो मेरे बच्चे, मैं कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप मुझे सजेस्ट करो और मेरे से करवा लो जो करवाना है।
मैं अपना तजर्बा बता दूंगा, लेकिन टेक्निकली आप उसको फिट कर दो सारा कुछ। तो जो भी आप करना चाहें, मैं दिन रात बच्चों के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ और करता रहता हूँ। सो इसलिए आप 9419144030 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही कंटेक्ट नंबर है। लेकिन कंटेक्ट नंबर मैंने आपको बता दिया कब कॉल होती है, और ये जो व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज सकते हैं उनको इकट्ठा करके मैं एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। और ये मेरी वॉलंटरी सर्विस है। और कई बार बच्चा सोचते हैं ऐसे, तो बेटे आप सोच भी नहीं सकते कितना लाखों रुपया हमने जेब से खर्च कर दिए जो हमें मिला नहीं, जो बच्चों के लिए हमने लगाते हैं इधर उधर जाने में भी कई बार। तो बहुत इसकी कहानी है, क्योंकि कई ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कई बच्चे सोचते हैं पता नहीं, बच्चे नहीं हैं वो, कई ग्रुप हैं, तो वो उनको दिमाग में रहता है पता नहीं क्या है, कैसे, ये क्या मतलब है, पता नहीं कितना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी एक अपनी कमिटमेंट है बच्चों के लिए वॉलंटरी। जैसे देश की सेवा होती है, इस तरह बच्चे जो आने वाला हमारा देश यही है, तो उसमें हम करते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरी बहुत सारी दुआएं, ऑल द बेस्ट। और मैं और आपको इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा, लेकिन आप मैक्सिमम इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इवन जो 11th-12th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे करें, ताकि उनको एक ही विंडो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और आगे के लिए भी हम उनको कैरियर प्लानिंग में या और कई डिफरेंट जगहों पे इन्फॉर्मेशन, और उनको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, और हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करें। तो आप इसको शेयर करें मैक्सिमम, और बच्चों को कहीं सब्सक्राइब भी करें, और जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे बच्चों को गाइड करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड डे।